2 जुलाई 1955 का दिन था। फ्लाइट 914 अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मियामी जाने के लिए उड़ान भरती हैं। प्लेन में इस दौरान 57 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर समेत कुल 63 यात्री सवार थे। सफ़ेद बादलों और नीले आसमानों से गुजरते हुए ये प्लेन कुछ ही देर में हजारों फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। मौसम भी उस दिन काफी सुहावना था। जहाज में बैठे सभी पैसेंजर्स इस सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे थे। प्लेन को उड़ते हुए अब लगभग 3 घंटे का समय बीत चुका था और प्लेन लगातार अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता जा रहा था। अभी तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी 3 घंटे बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी का दिल दहल गया। दरअसल 3 घंटे बाद ये प्लेन अपनी डेस्टिनेशन यानी मियामी पहुंचने के पहले ही कहीं गायब हो गया। काफ़ी कोशिशों के बावजूद मियामी के कंट्रोल टावर पर लगे रडार भी इस प्लेन का पता नहीं लगा पा रहे थे। जब मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने न्यूयॉर्क एटीसी से इस बारे में जानना चाहा तो वहां से भी उन्हें चौंका देने वाला जवाब मिला। दरअसल न्यूयॉर्क एटीसी का कहना था कि पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 उनके भी रडार स्क्रीन से गायब हो चुकी है। दोनों ही साइड से काफ़ी देर तक प्लेन के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। प्लेन का यूं गायब हो जाना सभी के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया था। काफ़ी देर तक प्लेन को ढूंढने के बाद जब वे नहीं मिला तो अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि शायद वे कहीं क्रैश हो गया है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को इसको ढूंढने के लिए भेजा गया। प्लेन न्यूयॉर्क और मियामी के बीच अटलांटिक ओशन के ऊपर से ही कहीं गायब हो गया था। ऐसे में कोस्ट गार्ड की एक टीम को भी इस काम में लगाया गया ताकि क्रैश होने के बाद प्लेन का मलबा कहीं समुद्र में गिरा हो तो उसे ढूंढा जा सके। इसके लिए काफ़ी दिनों तक सर्च ऑपरेशन भी चलाए गए, पर अफसोस इन्वेस्टिगेशन टीम को ना तो प्लेन मिला और ना ही उसका मलबा। जब काफ़ी दिनों तक प्लेन का कुछ पता ही नहीं चला तो अंत में सरकार ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 क्रैश हो चुकी है। लेकिन सरकार की ये बात लोगों के गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि अगर ये प्लेन क्रैश हुआ है तो इसका कोई भी सबूत सरकार नहीं दे पा रही थी, और अगर ये क्रैश भी हुआ था तो इसका मलबा कहाँ था। इसके बाद इस केस की फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। साल बीतते गए और दिन आया 9 सितंबर 1992 का, यानी इस प्लेन के गायब होने से ठीक 37 साल बाद। जगह थी वेनेजुएला का कैराकस एयरपोर्ट। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ये रोजाना की तरह एक सामान्य दिन था और डेलाकोर्ट रोज की तरह ऑफिस पहुंचकर अपने काम में बिजी हो गए। पर कुछ देर बाद डेलाकोर्ट को राडार स्क्रीन पर एक डॉट दिखाई देता है। ये डॉट ऐसा था जैसे कोई प्लेन अचानक ही एटीसी के राडार में आ गया हो। यह देखकर डेलाकोर्ट काफी परेशान और हैरान हो गए। इस वक्त किसी भी प्लेन के आने की कोई खबर नहीं थी, इसलिए ये बात उन्होंने अपने साथियों को बताई और इसके कुछ ही देर बाद लगभग 10 मिनट के अंदर ही ये एटीसी के दृश्य क्षेत्र में आ गया। पहले तो एटीसी के अधिकारियों को लगा कि ये कोई साधारण प्लेन ही होगा जो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए आ गया, लेकिन जैसे ही ये प्लेन और नज़दीक आया तो जो भी कुछ डेलाकोर्ट और उनके साथियों ने देखा उस पर उनका यकीन करना मुश्किल हो गया। एक्चुअली ये एक डगलस DC-4 एयरक्राफ्ट था जो साल 1950 से 55 के बीच में चलते थे, और अब इन एयरक्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए जा चुके थे। लिहाजा 1990 के दशक के आते आते ऐसे विमान उड़ना ही बंद हो गए थे और उनकी जगह नए एयरक्राफ्ट ने ले ली थी। इसलिए इस तरह के प्लेन को उड़ता देख किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन असली होश उड़ा देने वाली बात तो अभी बाकी थी। दरअसल इसके बाद प्लेन के पायलट ने अंग्रेजी में पूछा, हम कहाँ हैं। इस पर डेलाकोर्ट ने जवाब दिया कि आप वेनेजुएला के कैराकस एयरपोर्ट पर है। इसके बाद डेलाकोर्ट ने फ्लाइट कैप्टन से पूछा कि आपकी फ़्लाइट कहाँ से आ रही है। इसके बाद फ्लाइट कैप्टन ने जो जवाब दिया वो सुनकर पूरे एटीसी में सन्नाटा फैल गया। दरअसल फ्लाइट कैप्टन ने कहा कि उन्होंने 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क सिटी के एयरपोर्ट से उड़ान भरी है और सुबह 9:55 पर मियामी एयरपोर्ट पर उनका लैंडिंग शेड्यूल है। यह सुनकर डेलाकोर्ट और उनके दोस्तों के होश उड़ गए और जांच करने पर पाया गया कि ये पैन अमेरिकन फ्लाइट थी जो पूरे 37 साल बाद लैंड करने जा रही थी।
पर अब सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर ये प्लेन 37 साल से कहाँ था। यहाँ पर डेलाकोर्ट और उनके साथियों का चौंकना जायज़ था, क्योंकि 37 साल पहले गायब हुआ प्लेन हमारे सामने भी आ जाए तो चौंकना जायज़ है। इसके बाद डेलाकोर्ट ने पायलट से कोई भी सवाल जवाब नहीं किया और उन्हें लगा कि वो पायलट से ज़्यादा सवाल जवाब करेंगे तो पायलट हड़बड़ी के चलते प्लेन को ठीक से लैंड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद डेलाकोर्ट ने पायलट को अनुमति देते हुए ग्राउंड यूनिट को वहां भेजा, क्योंकि वे वहां जाकर क्रू मेंबर और बाकी के पैसेंजर की हालत जान सके। कुछ ही देर में प्लेन सुरक्षित लैंड कर गया। कुछ देर रिलैक्स करने के बाद डेलाकोर्ट ने पायलट से पूछ लिया कि क्या आपको पता है कि ये साल 1992 चल रहा है। यह सुनते ही पायलट एकदम शांत हो गया और फिर उसने डरी हुई आवाज़ में डेलाकोर्ट से कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं। इसके बाद डेलाकोर्ट और ग्राउंड स्टाफ ने उस पायलट से रिक्वेस्ट की कि आप सभी पैसेंजर्स के साथ प्लेन के नीचे उतरकर बाहर आ जाइए। इस पर प्लेन के पायलट ने जवाब दिया कि नहीं, दूर रहिए, हम यहाँ से जा रहे हैं, और वे तुरंत ही वहाँ से जाने लगे। लेकिन जाते वक्त पायलट की पॉकेट से एक कैलेंडर नीचे गिर गया जो साल 1955 का था। इसके बाद पायलट ने प्लेन का इंजन फिर से स्टार्ट किया और बिना टेक ऑफ क्लियरेंस चेक किए प्लेन को टेक ऑफ करवा लिया और फिर प्लेन वापस उसी तरह एटीसी के रडार से गायब हो गया था जैसे साल 1955 में हुआ था। ये देखते ही एटीसी को फिर से झटका लगा और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एक प्लेन 37 साल बाद आया और आने के कुछ ही देर बाद फिर से गायब हो गया। आखिर ये प्लेन कहाँ से आया और कहाँ चला गया। इस प्लेन का यूं ही रहस्यमय तरीके से आना और वापस गायब हो जाना वास्तव में आज भी एक बड़ी मिस्ट्री है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आपका भी दिमाग यही सोच कर चकरा रहा होगा कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है, और अगर ये आसमान में भी उड़ रहा था तो 37 सालों तक इसको उड़ने के लिए फ्यूल कहाँ से मिला होगा। साल 1985 में वीकली वर्ल्ड नाम की एक पत्रिका ने रिडल ऑफ फ्लाइट 914 के टाइटल के साथ इस घटना को सबसे पहले कवर किया था। जी हाँ, साल 1985। इस घटना के 7 साल पहले। अब किसी चीज़ के होने से पहले उसकी एग्जैक्ट खबर छाप देना हमारी तो सोच से परे है। साथ ही ये भी कहा गया कि पायलट और कंट्रोल टावर के बीच हुई बातचीत को भी सरकार को सबूत के तौर पर उपलब्ध करवाया गया है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 के गायब होने और वापस आने की घटना कभी घटी ही नहीं थी। यह महज एक अफवाह थी जो इस पत्रिका और कुछ लोगों द्वारा मिलकर कुछ इस तरह से तैयार किया गया था ताकि सुर्खियां बटोरी जा सके। बाकी इस बात में कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये एक अफवाह थी या फिर वास्तव में कोई प्लेन टाइम ट्रेवल करके आया था? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।